हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला टॉपिक आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन लामनोसाव नामक वैज्ञानिक ने किया था। लामनोसाव, ओके। द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लामनोसाव नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था तथा बाद में लेवासिये ने इसकी पुष्टि की थी। ओके, तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लामनोसाव नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था और पुष्टि किसने किया था? लेवासिये ने। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को आप नष्ट कर सकते हैं, ना तो द्रव्यमान को आप उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी रासायनिक संयोग में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो आप द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किसी भी रासायनिक संयोग के नियम से। बस द्रव्यमान का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे आपने इसके पहले पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि ऊर्जा का ह्रास होता है। तो उसी तरह से आपका होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी भी रासायनिक संयोग के नियम से द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात का जो आपका नियम है फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि या किसी भी परिस्थिति या किसी भी स्थान पर बनाया गया हो, उनके जो तत्वों के बीच द्रव्यमान का अनुपात होता है वह हमेशा फिक्स होता है। क्या स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि द्वारा, चाहे किसी भी परिस्थिति या किसी भी स्थान पर आप बनाएं, तो जो उनके तत्वों के बीच द्रव्यमान के बीच जो अनुपात होता है वह हमेशा फिक्स होता है, हमेशा समान होता है। जैसे आप जल ले लीजिए, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे कुएं का जल हो, चाहे वर्षा का जल हो, कोई सा भी जल हो, चाहे आप इसको किसी भी परिस्थिति, किसी भी विधि या किसी भी स्थान पर इसको यदि आप बना रहे हैं, तो उनके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 2 तत्वों से मिलकर आपका जल बना होता है, तो इनके बीच जो द्रव्यमानों के बीच जो इनके अनुपात होगा वो हमेशा फिक्स होगा। कितना? 1:8। क्यों? H2O होता है तो हाइड्रोजन का 2 भाग लिया गया है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, 2 भाग लिया गया है तो 2:8। ऑक्सीजन का 16 तो काट देंगे 2 से तो हो जाएगा 1:8। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। नेक्स्ट आपका है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम सन 1803 ईस्वी में, गुणित अनुपात का जो नियम आपका है सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व, इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उसमें यदि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या सेम तथा दूसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उनके बीच एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे मैंने ले लिया
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो गुणित अनुपात का नियम एक आता है कि यदि आप दो तत्व लेते हैं और उसका रासायनिक संयोग कराते हैं तो आपका दो या दो से अधिक यौगिक तो बना ही सकते हैं, जैसे CO बना लिया, CO2 बना लिया, CO3 बना लिया। तो यदि एक तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है सेम है, कार्बन का सब में सेम है, और जो दूसरा तत्व है उसमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। देखिएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका 16, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 32 हो जा रहा है और यहाँ पर 48, तो काट देंगे 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्टिव सरल गुणित अनुपात में है, तो यही आपका गुणित अनुपात का नियम है। ओके, इस तरीके से एक एग्जांपल और आपको मैं बता देता हूं। जैसे एक तत्व आपको सेम रखना है और दूसरे तत्व को इस तरीके से लेना है कि एक सरल गुणित अनुपात के रूप में हो। जैसे आप NO ले लीजिए, NO2 ले लीजिए और NO3। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान यानी नाइट्रोजन सब में सेम है, लेकिन जो दूसरा तत्व आपका होगा ऑक्सीजन, इनके बीच एक सरल गुणित अनुपात होगा। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर 48। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1:2:3। तो आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आपको गुणित अनुपात का नियम भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो कि लास्ट है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। तो व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम सन 1792 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक थे रिक्टर, इन्होंने व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम दिया था। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम 1792 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार, यानी व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम ये कहता है कि दो तत्व ऐसे लीजिए कि जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हो। जैसे मैंने एक ले लिया हाइड्रोजन और दूसरा मैंने ले लिया ऑक्सीजन। ओके, दो तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान के किसी तीसरे निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से क्रिया करते हैं। तो निश्चित द्रव्यमान का तत्व यहाँ पर मैं कार्बन ले लेता हूँ और यहाँ पर कार्बन। क्या करना है आपको, दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो तत्व लेना है और इन भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के तत्वों को एक ऐसे तत्व से संयोग कराना है जिसका द्रव्यमान संख्या सेम हो। तो मैंने कार्बन ले लिया, दोनों का द्रव्यमान संख्या सेम। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके आपका मीथेन बना सकता है CH4, जैसा कि आपको मैंने IUPAC में पढ़ा दिया था। और C और O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यदि 2 मात्रा में ले लेता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 मात्रा में ले लेता हूँ, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक तो क्लियर है। क्या करना है, दो तत्व लेना है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के, इनको एक तीसरे निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग कराना है, तो आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के तत्वों को आपस में रासायनिक संयोग कराते हैं तो आपको एक तीसरा तत्व मिल जाता है। समझिएगा, तो आपका H4 है और O2 है, इन दोनों को यदि आप रासायनिक संयोग कराएंगे तो आपका 2H2O बनेगा, या कह सकते हैं H2O बनेगा। तो इस तरीके से यह आपका व्युत्क्रम अनुपात के नियम को फॉलो करता है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम यही है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो तत्व आपको लेना है, उनको एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग कराना है। तो निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग कराएंगे तो आपका दो नए तत्व तो बनेंगे ही, लेकिन जो आपने भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले दो तत्व लिया उनको यदि रासायनिक संयोग कराएंगे तो आपका एक तीसरा तत्व निकल के आता है। यही आपका व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम है। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको जितने भी सारे मैंने नियम आपको बताया, 4 नियम मैंने बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम प्रतिपादन किसने किया था, तो रिक्टर ने।
वैसे ही पूछ लिया जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने। और एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, जैसे दे देगा आपको कि CO और CO2 किस नियम को फॉलो करते हैं, गुणित अनुपात के नियम कि स्थिर अनुपात के नियम कि व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात के नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो किस अनुपात के नियम को फॉलो करते हैं, गुणित अनुपात के नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, एक तत्व का सेम द्रव्यमान और दूसरा एक दूसरे के एक सरल गुणित अनुपात में हो। तो ऑक्सीजन का 16 और O2 का 32, तो एक दूसरे में कितना, एक सरल गुणित अनुपात है कि नहीं। तो इस तरीके से CO और CO2 सरल गुणित अनुपात में है। ओके, और इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको भी समझ लीजिए। जैसे व्युत्क्रम अनुपात के नियम से, तो आपका दे दिया रहेगा CH4 CO2 H2O और दे देगा आपका CH4 C2H6 और CO2, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे। तो पूछा जाएगा कौन सा आपका व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात के नियम को फॉलो करता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CH4 CO2 और H2O व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात के नियम को फॉलो करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हरियंत्र की बुक में दिया है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।